होप सो आप लोगों की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अभी पूरी हो भी चुकी होगी और एग्जाम्स में अभी बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं। हम लेकर के अभी इस वीडियो के अंदर में आए हैं 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर दूसरे साल एक साल के अंदर में बार बार जो रिपीट किए जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उन 10 क्वेश्चंस को अभी कमिंग 15 मिनट के अंदर में आपका रिवीजन करवाने वाला है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स बोर्ड बूस्टर चैनल। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से। ये सवाल बेसिकली इसके अंदर में हमने आप दो टाइप के सवाल रखे हैं। एक तो केमिकल टेस्ट से रिलेटेड जो कि बराबर ही एग्जाम में आता है, दूसरा नेमिंग रिएक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर साल ये पूछा जाता है। तो आइए जरा सबसे पहला टेस्ट डिस्टिंग्विश वाली चीज देखते हैं हम लोग कि किसके किसके बीच का हमें टेस्ट देखना है। एक हमारे पास क्या है एल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास क्या है कीटोन। तो एक अभी हमें एल्डिहाइड को बताना है और दूसरा कीटोन को। तो बेसिकली देखिए, जब भी आपसे टेस्ट पूछा जा रहा है तो आपको कुछ सिग्निफिकेंट चेंज लाइक चेंज इन कलर या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट करते हुए चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, तब जाकर के आप कंफर्म करोगे कि हाँ कि फलाने बीकर में हमारे पास क्या है एल्डिहाइड और दूसरे बीकर में क्या है हमारे पास कीटोन। अगेन ये सवाल एनसीईआरटी के लाइन से ही आया हुआ है। आपको अगर ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके अंदर में एक सेक्शन था ऑक्सीडेशन। याद अभी क्या होगा आपको, ऑक्सीडेशन के अंदर में टोटल 3 रिएक्शंस एनसीईआरटी ने बताया है। एक है हमारे पास टॉलेंस टेस्ट, दूसरा फिलिंग्स टेस्ट और तीसरा क्या है हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट। अब अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विशमेंट के बारे में, तो टॉलेंस एंड फिलिंग्स इटसेल्फ हमारे पास सफिशिएंट है। और उनके जो कोड्स हैं, हम आपको एक बार फिर से रिवाइंड करवा दें कि किस तरीके से हम टॉलेंस टेस्ट को याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है हमारे पास फिलिंग्स टेस्ट। एक टॉलेंस टेस्ट और दूसरा हमारे पास क्या है फिलिंग्स टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट का कोड कितना है हमारे पास 123, जी हाँ, और फिलिंग्स टेस्ट का कोड कितना है हमारे पास 125। सर अब ये कोड क्या चीज है? देखिए जरा, आप ले लो कोई भी एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन, आप ले लो एल्डिहाइड वाले सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास है एल्डिहाइड, 1 मोल आपका एल्डिहाइड, ये 2 स्टैंड्स पर 2 मोल आपके पास क्या होगा टॉलेंस का रिएजेंट होगा, दैट इज Ag NH3 का होल ट्वाइस और कितना चार्ज प्लस, एंड प्लस में आपके पास 3 मोल ऑफ आपके पास क्या होगा OH माइनस आयन। सही ना, ये रिएक्टेंट है। अगर आपने एक बार रिएक्टेंट सही से लिख दिया तो प्रोडक्ट बनाना तो बड़ा ही आसान सा हो जाता है। प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर जो एल्डिहाइड होगा वो टॉलेंस और फिलिंग्स टेस्ट देता है, कीटोन टॉलेंस और फिलिंग्स टेस्ट आपका नहीं देता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका ओवरऑल क्या बनेगा, ये बना हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। अगर आप ढंग से देखो तो आपको एटम्स एज वेल एज चार्ज दोनों ही बैलेंस करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना है -1, राइट हैंड चार्ज साइड में भी अपने पास चार्ज कितना दे रखा है -1। फर्दर आप देखें यहाँ से कितना मोल सिल्वर यहाँ से प्रेसिपिटेट होगा, 2 मोल सिल्वर आपका यहाँ से प्रेसिपिटेट होगा, प्लस 4 मोल आपका अमोनिया यहाँ से प्रेसिपिटेट होगा, एंड जो बच गया वो आपके पास क्या होगा वाटर। और आप उसको आसानी से भी चाहो तो बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हो, आपके हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 3 और यहाँ एक और हाइड्रोजन हो गया, टोटल कितना 4। आप तो बस केवल और केवल क्या कर लो, यहाँ पे 2 मोल वाटर कर लो। वो प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट की वजह से यह हमारा ऑक्सीडाइज हो चुका है, एंड एट द एंड ये रहा हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर सिल्वर प्रेसिपिटेट एज अ प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का यहाँ पे फॉर्म करता है। फिलिंग्स की कोड की बात करें, फिलिंग्स वाले में क्या है हमारे पास 125, दैट इज आप फिर से 1 मोल तो आप क्या ले लो एल्डिहाइड, प्लस में 2 मोल आप ले लो क्या Cu2 प्लस, और प्लस में 5 मोल इस बारी क्या ले लो आप OH माइनस आयन। अल्टीमेटली आप अगेन चार्ज देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में तो हमारे पास चार्ज कितना है -1। अगेन अगर एल्डिहाइड होगा वही केवल और केवल क्या होगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, प्लस में ये बना हमारे पास दूसरा, उधर सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, और यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट एज इट इज क्लियर कट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ये आपको एट द एंड देखने को मिलेगा। और इसमें अगेन आप यहां पे क्या लिख दो, अगेन आप लिख दो यहां पे H2O। ढंग से देखिए 5 H इधर दिख रहा है और एक और H, 6 अगर H है तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 3। मैंने बताया आपको कि आप बस केवल 123 और 125 ध्यान रखते हो, टॉलेंस टेस्ट और फिलिंग्स टेस्ट तो आपको कंफर्म पता रहेगा। दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कीटोन डज नॉट गिव टॉलेंस एज वेल एज फिलिंग्स टेस्ट, but aldehyde gives tolerance and filling state by making the precipitate white and red brown precipitate respectively.
सही है ना। तो ये सवाल बार बार ही आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने कंप्लीट रिएक्शंस भी लिख दी और इसी को अपन लैंग्वेज में भी लिख देंगे। पहले लैंग्वेज में लिखेंगे एंड देन आफ्टर हमें केमिकल रिएक्शन के भी थ्रू उसको ऐसे से यूं अगला पॉइंट स्टार डालते हुए द रिएक्शन इज एज फॉलोज करते हुए आप ये रिएक्शन वहां पे कोट करना। बस जस्ट आप नीचे ऐसे कीटोन डालना, तो कीटोन के आगे आप लिख देना एरो लगाते हुए दैट इज नो रिएक्शन। सही ना। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने दूसरे टेस्ट के टुवर्ड्स। एंड दूसरा आपके पास जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अगर आपको ध्यान हो कि जब प्राइमरी अल्कोहल की जब आप थर्ड टर्शरी अल्कोहल की आप बात करते हैं, क्या डालते हैं, मतलब बेसिकली रिएजेंट का नाम क्या, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ल्यूकास रिएजेंट आपको ध्यान होगा भी सही, जो कि किसके इक्वल होता है, HX प्लस ZnCl2। 3 डिग्री अल्कोहल, सिमिलरली आप ऐसे से 2 डिग्री अल्कोहल में भी आप डालो क्या, ल्यूकास रिएजेंट। एंड आप 1 डिग्री अल्कोहल में भी आप ऐसे से क्या डाल दो, 1 डिग्री अल्कोहल में भी आप डाल दो ल्यूकास रिएजेंट। ये पहले चैप्टर में भी है आपके पास, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट चैप्टर में भी ल्यूकास टेस्ट के बारे में पढ़ना है एंड सेकेंड चैप्टर में भी आपको ल्यूकास रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में तो पढ़ना है जब क्लीवेज ऑफ ROH वाला बॉन्ड जब टूट रहा होता है जब, एंड हेलोएल्केन वाले चैप्टर में तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, और उसमें सबसे पहले ही मेथड क्या है हमारे पास, फ्रॉम अल्कोहल। और उसमें भी अगर आप NCERT की रिएक्शंस देखोगे तो सबसे पहले नंबर पे यही है RX प्लस ZnCl2, ROH प्लस HX एंड ZnCl2 जैसे से ही डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, RX बन जाता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे आप डालोगे तो यहां पर आपको 3 से 4 सेकंड में व्हाइट टर्बिडिटी देता है। ये आपका 3 से 4 मिनट में देगा आपको व्हाइट कलर का टर्बिडिटी। एंड 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देता है हमारा व्हाइट टर्बिडिटी उसी टेम्परेचर में। बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, जब भी आप टेम्परेचर एलिवेट करोगे तो रफली 2 से 3 घंटे, या फिर आप याद रखने के लिए आप ऐसे से बोल सकते हो कि 3 से 4 घंटे में आपको क्या देगा, आपको व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करके देगा। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट या डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि इतना सिंपल सा है। ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट आप ध्यान रखना, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आपसे यहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। आए बढ़ते हैं अपन अपने तीसरे सवाल के टुवर्ड, दैट इज हमें तो क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा अमाइन चैप्टर के अंदर में एक इकलौता ही यहाँ पर दे रखा है जहाँ आप तीनों टाइप के अमाइंस को क्या करते हो, आप डिस्टिंग्विश करते हो। बताएं कौन सा रिएजेंट यहाँ काम आता है, हाँ हिंसबर्ग रिएजेंट। कहाँ पढ़ा था आपने, अपने अमाइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आपने रिएक्शन देखा होगा। लाइक क्या था हमारे पास तो था यहाँ पे अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ये रहा हमारे पास अराइल सल्फोनाइल और क्या बोलते हैं अपन इसको, क्लोराइड। अब इसी का ही रिएक्शन आप कर दो 1 डिग्री अमाइन के साथ, इसी का ही रिएक्शन आप कर दो 1 डिग्री अमाइंस के साथ। अब जैसे ही करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा कि नाइट्रोजन के पास तो क्या है, लोन पेयर, और वो लोन पेयर कहाँ जाएगा, इस सल्फर के पास। वो जैसे से ही जाएगा ऑक्सीजन पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, वो वापस से बैक आएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। दो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन से सल्फर को दिया है, तो अकॉर्डिंगली नाइट्रोजन के माथे पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। बट नाइट्रोजन हैव स्टिल कैपेसिटी टू डिस्प्लेस 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हियर एंड रीगेन इट्स लोन पेयर। क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका कुछ तो यू बनेगा, S डबल बॉन्ड O। अब देखना, ये रहा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वापस से रीगेन हो चुका है, और ये रहा R, और यहाँ क्या हो गया H। ये बन गया एज अ प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट को बोलोगे भी तो क्या, हाँ इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एन अल्काइल सल्फोनामाइड एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करता है। कब, जब 1 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आप रिएक्ट करते हो तब। फर्दर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास स्टिल एक हाइड्रोजन है, जिस हाइड्रोजन को ये आराम से छोड़ सकता है, और वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन को आराम से छोड़ सकते हैं वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। तो जब अगर यह कंपाउंड एसिडिक नेचर का है तो जब भी आप इसको बेस के अंदर में मिलाएंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो बोलते हैं कि 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हुए प्रोडक्ट भी बनाता है, एंड यह प्रोडक्ट आपका क्या होता है, यह प्रोडक्ट इट इज सॉल्युबल इन अल्कली, सॉल्युबल इन अल्कली। आप साथ साथ में लैंग्वेज में ये भी लिखना। बात करते हैं जरा अगर 2 डिग्री अमाइंस के बारे में, तो 2 डिग्री अमाइंस के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 डिग्री अमाइंस में भी बिल्कुल सेम ऐसा सा ही प्रोसेस होगा। यहाँ पर लग गया Cl, और इस बार ये आपका R नहीं R2, और अपने पास क्या है R2 और NH है।
क्या फिर से आपको लोन पेयर दिख रहा है? क्या ये लोन पेयर कहां जाएगा? सल्फर के पास जाएगा, अगेन पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के माथे नेगेटिव वापस से बैक मारेगा। क्यों? क्योंकि Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। फर्दर नाइट्रोजन ने चूंकि लोन पेयर दिया है तो नाइट्रोजन के माथे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और वो उस प्लस चार्ज को कॉम्पेंसेट कर सकता है। हाँ, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक हाइड्रोजन अभी भी है जो ये डिस्प्लेस कर सकता है, एंड डिस्प्लेस करने के बाद प्रोडक्ट क्या आपको बना के देगा? प्रोडक्ट तो आपको ये बना के देगा, जैसा कि आप लोग सब लोग साफ साफ देख भी रहे हैं। ये रहा हमारे पास, ये रहा N, और N पे इधर भी क्या लग गया? R, और यहां पर भी क्या लग गया? R, और इसका लोन पेयर वापस से हो गया रिगेन। बट अब आपसे कोई पूछे क्या यह एसिडिक नेचर का होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास H हटाने के लिए इसके पास अब H ही अवेलेबल नहीं है। तो अगर इसका एसिडिक नेचर नहीं होगा तो क्या यह बेस में सॉल्युबल होगा क्या? नहीं। तीन अलग अलग बीकर आपको दे रखे हैं, एक 1 डिग्री है, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री। आपने तीनों में डाल दिया हिंसबर्ग रिएजेंट। एक बीकर ऐसा होगा जो रिएक्ट भी करेगा, और उसको जब आप फर्दर बेस के साथ ट्रीट करोगे तो उसके अंदर में सॉल्युबल हो जाएगा। दूसरा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट तो करेगा, बट जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे तो बेस में ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? हाँ, बेस में हमारे पास क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है ही नहीं, क्योंकि इसके पास वो एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। सही है? हाँ, अब बात करें जरा, बताएं अगर हम 3 डिग्री अगर हम अमाइंस की बात करते हैं या टर्शियरी अमाइंस की बात करते हैं तो आपको क्या समझ आ रहा है? बताएं। यहाँ पर जैसे आपने लिखा R3 और N पे लगाया लोन पेयर, आप बताओ क्या? हाँ, सही बात है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो हो जाएगा और सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, लेकिन देने के साथ साथ आप बताओ क्या इसके पास कोई फर्दर हाइड्रोजन है क्या? नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन के माथे प्लस चार्ज एज इट इज रह जाएगा, वो बॉन्ड तोड़ नहीं पाएगा। और जब ये बॉन्ड ही नहीं जोड़ पाएगा तो इस केस में यह हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इन तीनों के टेस्ट कर सकते हो। लाइक एक रिएक्ट करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, प्रोडक्ट भी बनाता है अल्काइल सल्फोनामाइड, एंड दैट इज सॉल्युबल इन अल्कली। एक जो रिएक्ट तो करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और प्रोडक्ट भी बनाता है N, डाई अल्काइल सल्फोनामाइड, बट वो इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा। 3 डिग्री वाला रिएक्ट ही नहीं करता है, एंड दैट्स हाउ वी कैन कंफर्म द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस गिवन इन द रिस्पेक्टिव बीकर। समझा रही बात? तो ये दोनों के दोनों टेस्ट जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बराबर ही हमें हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 टेस्ट बताया, एक तो एल्डिहाइड कीटोन वाला टॉलेंस फेलिंग्स, दूसरा हमने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बारे में, थर्ड हमने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, कोई ना कोई तो एक आपके एग्जाम में डेफिनेटली आना ही आना है। आपको तो क्या करना है, एक बार साथ ही साथ में लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है। नहीं तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है तो आप बस केवल इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहो, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दोबारा सारे के सारे रिवाइज होते चलते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन का, जो कि हर साल ही पूछे जाते हैं। आइए जरा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एल्डिहाइड कीटोन नाम के चैप्टर के, उसी के अंदर में ज्यादातर नेमिंग रिएक्शंस आपके बैठे हुए हैं। जैसा कि क्लेमेंसन रिडक्शन हम सबको पता है, बेसिकली ये डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O को खत्म करता है और इसको रिड्यूस करते हुए कहां पहुंचाता है? हाइड्रोकार्बन पर पहुंचा देता है। इसमें आप क्या डालो? इसमें आप डालो जिंक मरकरी का अमलगम, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक मरकरी का अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और जैसे ही आप हीट करोगे कार्बोनिल ग्रुप तो सीधा खत्म होगा और आपका अल्टीमेटली क्या बना देगा? आपका अल्टीमेटली ये बना देगा हाइड्रोकार्बन। यही हमारा कौन सा वाला रिडक्शन है? यही हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है। एक चीज, दूसरी बात, ये हमेशा कौन से मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। 2 टाइप का रिडक्शन हमने पढ़ा था, रिडक्शन टू अल्कोहल, और एक और क्या पढ़ना है हमें? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, जिसमें से एक क्लेमेंसन नेम का था और दूसरा इसी के साथ साथ ही क्या है? वुल्फ किश्नर है। और वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम के अंदर में काम करता है। कैसे करता है अभी हाल देख लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O। आप तो सबसे पहले इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दो? हाइड्राजीन के साथ करवा दो। हाइड्राजीन बेसिकली क्या होता है? अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव वाली चीजें होती है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? निकलेगा और अल्टीमेटली हाइड्राजीन से रिएक्ट करने के बाद आपने ये पढ़ा भी होगा, ये क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्राजोन। ये सबसे पहले स्टेप में तो क्या बना ले गया? हाइड्राजोन। अब आप क्या करो? अब आप तो बस केवल और केवल इसके अंदर में क्या डाल दो? अब आप इसके अंदर में डाल दो इथिलीन ग्लाइकॉल
अब आप इसके अंदर में डाल दो इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ये चूंकि हमने आपको बताया मीडियम कैसा होता है, पिछले वाले केस में एसिडिक मीडियम था, ये किस मीडियम में काम करता है, बेसिक मीडियम में काम करता है। और आप हीट करोगे सब कुछ बाहर हो जाएगा, आपको तो सिंपल सा प्यारा सा सिंपल आपका हाइड्रोकार्बन यहां से बन जाएगा। ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में ये रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बहुत कम टाइम लगता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, इसलिए इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी तक के करीब में नहीं लिखा गया है, बट 12th के लेवल पर, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर जरूर इसके कुछ मैकेनिज्म्स हैं भी, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपसे पूछने ही नहीं जा रहा। आपको तो ये लिखना आ रहा नहीं आ रहा, बस इतने से इंपॉर्टेंट, इतना ही मतलब आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को। सही है, तो हमने ये दो अभी नेमिंग रिएक्शन भी देखा। तीसरा अगेन क्या है हमारे पास, देखना जरा, रोजनमंड रिएक्शन। अगेन स्पेसिफिक मेथड या स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की कैटेगरी में आता है। और ये बेसिकली अपन कहां से बना ले जाते हैं, यह बेसिकली अपन बना ले जाते हैं, ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया Cl। आप इसके अंदर में क्या डालो, आप इसके अंदर में डालो H2 पैलेडियम, और क्या डाल दो, मीडियम क्या होता है हमारे पास, मीडियम होता है हमारे पास बैरियम सल्फेट। जैसे ही आप ये डालोगे क्या आकर के लग जाएगा, बेंजीन मतलब बेंजोइल क्लोराइड से आपका क्या बन जाएगा, बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड भी था, स्टीफेंस भी था, बट रोजनमंड के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि स्टीफेंस भी आप सुनते सुनते प्रैक्टिस कर लीजिए, SnCl2 प्लस में HCl। जैसे आप ये डालेंगे तो पहले स्टेप के अंदर में आपका इम्यून सिस्टम बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, एंड देन आफ्टर आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये इतना सिंपल है। अगला कोलबेज रिएक्शन, यार ये दो नेमिंग रिएक्शन फिनॉल के तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट से फिनॉल के जितने भी रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं हम उसको एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। बताएं फिनॉल में टोटल कितने रिएक्शंस पढ़ने थे, 5। हाँ, कौन सा, पहला ESR, दूसरा कोलबेज, उसके बाद राइमर टाइमन, फिर रिएक्शन विद जिंक डस्ट, एंड लास्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, जिसमें बेंजीन अजीब सा हो जाता है और क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन बनाता है। चौथा वाला रिएक्शन विद जिंक डस्ट में क्या है, आप फिनॉल लो, उस पर आप जिंक डस्ट डेल्टा करो, आपका क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा ना। एंड देन अपने पास और क्या बचा, अभी स्टार्टिंग के 3, एक ESR है, एक कोलबेज, और एक और क्या है, राइमर टाइमन, जिसमें से कोलबेज और राइमर टाइमन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना यार, इसके अलावा आपसे छठा कोई भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया, नहीं ही पूछेंगे। आइए जरा बात करते हैं हम लोग कोलबेज रिएक्शन का। तो चाहे वो कोलबे हो या फिर वो राइमर टाइमन हो, आपको पता है इन दोनों रिएक्शन में हम सबसे पहले फिनॉल को किसके अंदर में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, फिनॉल से ज़्यादा एक्टिवेट ऑर्थो और पैरा वाले पोजीशन को कौन करता है, फिनॉक्साइड आयन करता है। तो यहाँ पहली बात तो क्या बन गया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब आप इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर में कुछ मत करो, आप तो बस सीधा सीधा लिखो। सबसे पहले तो आपको क्या पास करना है, CO2, एंड सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, उसका H+ एसिड का हाइड्रोलिसिस आप करें। फिनॉल से डायरेक्टली आपका क्या बनेगा, फिनॉल से डायरेक्टली आपका बनेगा ये, दैट इज सैलिसाइलिक एसिड, अगर आपको ध्यान हो तो। और ये सैलिसाइलिक एसिड, एक से लिखिएगा, सैलिसाइलिक, और क्या बता रहे हैं हम आपको, एसिड। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोलबेज रिएक्शन। सही है ना बहुत आसान सा। क्या करा हमने, पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या डाला, CO2, और क्या करा हमने, H+ H2O। डायरेक्ट आपका क्या बना के देता है, सैलिसाइलिक एसिड। ये भी नेमिंग रिएक्शन बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगला दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बराबर दोनों में से कोई ना कोई एक तो पक्के आता है आपका। या आप देखो, अब हम बात करें राइमर टाइमन रिएक्शन का, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या है, बताए फिनॉल। और अब इस फिनॉल में आप सबसे पहले फिर से क्या करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल को हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनॉक्साइड आयन में। और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बराबर आते हैं। और यह जैसे से ही फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो क्या बना यहाँ पे O- और क्या लगा, Na+। अब आप तो एक काम करो, पहले स्टेप में आप डाल दो क्या, CHCl3। जैसे ही आप CHCl3 डालोगे, आप तो ये रहने दो CHCl3 पहले स्टेप में। आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो CHCl3। सेकेंड स्टेप में आप क्या डाल दो, फिर से फर्दर NaOH, H+ H2O आप जैसे से ही करोगे तो अब आपका फिनॉक्साइड आयन, जैसे देखिए 2 नंबर वाला पोजीशन हमारा कौन सा वाला होता है, ऑर्थो। यहां पर पहले क्या आकर के लेगा, CHCl2 मीन्स CH और उस पर लगे 2 Cl। अब जैसे आप NaH डालोगे, एक्वस NaH डालोगे, फिर इसका आपका क्या हो जाएगा, दोनों Cl हट के दोनों जगह पे क्या लगेगा, OH। और हमें पता है कि कार्बन के 2 वैलेंसी पे साइमल्टेनियसली OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है एंड अल्टीमेटली वो क्या बना के देता है, अल्टीमेटली वो हमारा बना करके देता है
बेंजा सैलिसैल्डिहाइड, ये वापस से ये OH हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमारे पास CHO और इसका नाम क्या पड़ता है, सबको पता होना चाहिए, सैलिसैल्डिहाइड। और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपको बस इतना इसी बात को आपको लैंग्वेज में लिखना है और अगले स्टेप में आपको लिखना है द रिएक्शन इज एज फॉलोज। इस बात के आपको आपके बोर्ड के एग्जाम्स में हार्डली 1.5 घंटे के अंदर में आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को अगर आपने स्मार्टली और एफिशिएंटली आपने करा है या मॉक अगर आप लगा रहे हो तो कंप्लीट कर सकते हैं न्यूमेरिकल को छोड़ के। फिर न्यूमेरिकल में आप आराम से टाइम दे, प्रॉपर्ली बनाए एंड फुल आउट ऑफ फुल आप केमिस्ट्री में तो इजीली स्कोर कर सकते हैं। आए हम अगले रिएक्शंस की बात करें जिसमें से ये एक और नाम है इटार्ड रिएक्शन और ये भी एक एल्डिहाइड बेंजा एल्डिहाइड बनाने का एक स्पेशल ही रिएक्शन है। अगर हम देखें कैसे बनता है बेंजा एल्डिहाइड तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आप स्टार्ट किससे करो, आप स्टार्ट करो टोलिन से। टोलिन के ऑक्सीडेशन से ये रिएक्शंस होती हैं। किसके प्रेजेंस में, आप डालो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 और क्या डालते हैं हम लोग Cl2। CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, इस वाले के केस में कार्बन डाइसल्फाइड होता है और एक और था हमारा जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ना था क्रोमिक ऑक्साइड, लेकिन वो किसके प्रेजेंस में होता है, एसिडिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है। दोनों के केस में एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। हम इटार्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इटार्ड रिएक्शन में कुछ तो इस तरीके से CH एंड यहाँ पे OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये इस तरीके से एक क्रोमियम का क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। दोनों वैलेंसी पर OO और फिर Cr और HCl2 का होल ट्वाइस, इस तरीके से एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। आप तो सीधा सीधा ये बोलना कि इतना लंबा चौड़ा नाम आप याद मत रखो, आप बोलना कि इंटरमीडिएट में क्या बना, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना। And this chromium complex on further hydrolysis, will gives as simple as that is क्या बताना, बेंजा एल्डिहाइड। यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, बेंजा एल्डिहाइड मिल जाएगा। This reaction is known as इटार्ड रिएक्शन। अगेन अगला पॉइंट स्टार्ट डालते हुए द रिएक्शन इज एज फॉलोज। तो ये वो नेमिंग रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं जिन नेमिंग रिएक्शन में हर पिछले साल के अंदर में क्वेश्चंस जरूर ही आए हैं। बढ़ते हैं अपन अपने अगले और आखिरी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, और आप देख सकते हैं फिर से ये भी वही रिएक्शन है जो कि हमारा बेंजा एल्डिहाइड बनाता है। और कहाँ से बनाता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिंपली तो आप ले लो क्या, बेंजीन। इसके अंदर में डालो आप रिएक्शन कंडीशन क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आप क्या डाल दो HCl, फिर आपको क्या डालना है नीचे एनहाइड्रस, मीडियम क्या रखते हैं अपन, एनहाइड्रस AlCl3, और तो आप क्या कर दो हीट। जैसे ही आप हीट करोगे डायरेक्ट बेंजीन से आप कहां पहुंचोगे, डायरेक्ट बेंजीन से आप पहुंच जाओगे बेंजा एल्डिहाइड के टुवर्ड्स। बेंजीन से आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, बेंजा एल्डिहाइड के टुवर्ड्स। ये वो रिएक्शंस है जो बेंजीन के ऊपर में कार्बन को डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली कार्बन को बढ़ाता है। आप चाहो तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके आप बेंजोइक एसिड भी पा सकते हो, इसका एक माइल्ड रिडक्शन करते हुए आप बेंजाइल अल्कोहल भी पा सकते हैं। और उस बेंजाइल अल्कोहल, तो ऐसे रिएक्शंस हमें डायरेक्ट कन्वर्जन के केस में बहुत ज्यादा काम में आता है। होप सो कि आपने ये 10 रिएक्शंस अपने दिमाग में एक बार साथ ही साथ में रिवाइज भी कर लिया होगा। ऐसे ही और फर्दर वीडियोस के लिए या आगे चल के आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चंस जो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट कॉमनली पूछे जा रहे हैं और 10 वैसे वो क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको लेकर के हम आगे आने वाले वीडियोस में आएंगे। तब तक के करीब में आप बहुत अच्छे से, सही से, स्मार्टली, एफिशिएंटली हेल्थ का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।